नमस्कार, स्वागत है आपका रायशुमारी में और मैं हूँ ऋतुविष्ट। और आज मैं जिसके साथ खड़ी हूँ मैं सच में अपने आप में प्राउड फील कर रही हूँ, क्योंकि जिसके साथ मैं हूँ वो देश की शान नहीं बल्कि उत्तराखंड का मान भी है। बहुत बहुत स्वागत है प्रतिभा मैम आपका हमारे शो में। आपकी जर्नी हमने देखी, आपके बारे में बहुत कुछ पढ़ा और सच में मुझे पढ़ने के बाद मुझे बस एक ये पूछा है, कैसे कर लेती हैं आप, मतलब घर को और फिर मतलब अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के साथ साथ ही फिर अपना पूरा कंपटीशन की तैयारी करना, फिर बाहर जाना, मतलब कैसे कैसे पूरा हो पाता है? थैंक यू रितु। पहले तो देखो, सबसे एक ही वो है, आज की नारी सब पे भारी। और पहाड़ के लिए तो स्पेशली कहा जाता है कि पहाड़ जो है रीढ़ की हड्डी महिला ही है उसके लिए। मतलब उत्तराखंड की मतलब ये सच्चाई है कि उत्तराखंड की लड़कियां हो, लेडी हो, बहुत कर्मठ हैं, बहुत मेहनती हैं, वो जो भी चाहेंगी वो कर सकती हैं। दूसरा, आप कहो तो कैसे घर मैनेज होता है, कैसे बच्चे मैनेज होते हैं, कैसा जिम मैनेज होता है, ये टाइम मैनेजमेंट है। और आप चाहो, आप किसी भी गोल के लिए जब सीरियस होते हो तो वो टाइम मैनेजमेंट अपने आप होता चला जाता है, बशर्ते आप उसको करने के लिए सीरियस हो। और आप एक मैं कहूँ तो आप किसी के लिए एक उदाहरण अगर प्रूफ करना चाहते हो तो कहीं भी पूरे देश में, मुझे लगता है कहीं ना जाए, उत्तराखंड में आ जाए तो अपने आप ही साबित हो जाएगा। बिल्कुल, ये हम कहते हैं ना कि उत्तराखंड में जो महिलाएं हैं, सादगी है उनमें, मेहनत है, लेकिन जब काम पे आ जाए, अपने पे आ जाए तो जिद्दी भी है बहुत, है ना। तो आपकी जैसे कि हमने देखा कि 2 बच्चे हैं आपकी, क्या क्या एज है उनकी, आप उनको कैसे मैनेज करती है? बड़ा बेटा मेरा बीटेक फर्स्ट ईयर कर चुका है। अच्छा। वो एनआईटी जयपुर से कर रहा है। ये नहीं पता था इतने बड़े बच्चे हैं आपके। वो 19 इयर्स का पूरा हो चुका है। दूसरा जो मेरा छोटा बेटा है वो 11th में है। ओके। तो मतलब 2 बेटे हैं आपकी। आप उत्तराखंड की बेटी बन गई हैं अब, है ना। और जैसा कि हम देख रहे हैं एक के बाद एक, मतलब जो हमने चीज़ें देखी, हालांकि कई लोग जो होते हैं वो बहुत स्टार्टिंग से अपने पैशन को लेकर और उन्हें क्या करना है, एम को लेकर वो तय कर लेते हैं और काफ़ी टाइम से तैयारी कर देते हैं। आपके केस में हमने जिस तरह से देखी कि कुछ सिचुएशंस ऐसी हुई, देन आपने वर्कआउट शुरू किया, बताया कि किस तरह से फिटनेस जो है वो आपके लिए, एक हर शख्स के लिए इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। लेकिन अगर हम आपकी बात करें, बहुत कम समय में मतलब आप कर भी रहे हो और देन एकदम सक्सेस भी, ये बहुत मिरेकल लगता है आपकी। एक्चुअली क्या होता है कि मतलब मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं पहले भी स्पोर्ट्स पर्सन रह चुकी हूँ। मैंने वॉलीबॉल के नेशनल्स खेले हुए हैं, क्रिकेट के नेशनल्स खेले हुए हैं, लेकिन कॉलेज टाइम पे। पर क्या होता है ना, उसके बाद फिर वो शादी, बच्चे, कहीं ना कहीं हम अपने आप को इग्नोर करते रहते हैं। ये फैक्ट है, ये मैं सभी के लिए बोलती हूँ कि आप सारे काम करो, सारी जिम्मेदारियां करो, लेकिन जब तक मैं स्वस्थ हूँ, मुझे लगता है तब तक मैं अपने परिवार को स्वस्थ रख पाऊंगी या उनका ध्यान रख पाऊंगी। तो फिर वो शादी, बच्चे, मैंने भी वही करा जो सब करते, अपने आप को इग्नोर किया बच्चे बड़े करने के चक्कर में। तो मेरे को ना पहले तो मेरा एकदम से वेट गेन होने लगा, फिर मुझे लगा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बीपी लो होने लगा। तो डॉक्टर के पास चले गए जी। डॉक्टर ने, किस समय की बात है? ये जब 2017 की, आई थिंक मैं 39 ईयर्स की रही होंगी। तो बच्चे उसमें बहुत बड़े नहीं थे, बड़ा बेटा आई थिंक 6th-7th में रहा होगा, और छोटे ही थे। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई तो मुझे डायग्नोज हुआ थायराइड। और थायराइड भी बहुत मैक्सिमम पहुंचा हुआ था, 50 डायग्नोज हुआ, जो मैक्सिमम 5 होना चाहिए, तो वो 50 था। वहीं पे थोड़ा सा मैं डरी कि नहीं भाई, हस्बैंड डरे कि ये तो अब गलत हो रहा है, क्योंकि ये हमेशा हम देखते हैं, मतलब फीमेल्स को लेकर हम हर फीमेल्स को भी ये कहेंगे कि हम स्टार्टिंग में चीज़ों को नहीं देखते हैं ना। ये कमजोरी है हम फीमेल्स की, हम स्टार्टिंग में एकदम पीक पॉइंट पे जाते हैं, और वही सिचुएशन आपके साथ भी एक्चुअली बिल्कुल, मतलब वो मैं अब जिसको भी सलाह देती हूँ, मुझे लगता है जो मैंने किया वो दूसरा ना करे। और मैं बीमारी से फिटनेस में आई हूँ, बाकी कोई बीमारी से फिटनेस में ना आए, क्योंकि ये गलत है। हाँ। आप शुरू से बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखो तो आप अपने आप को सही रख सकते हो, अपनी फैमिली को सही रख सकते हो। बस वही एक स्टेप उठाया था फिटनेस का, कि नहीं भाई अब जाना है, अपना ध्यान रखना है, घर का ध्यान रखना है। बस वो जिम करते करते जो एक जुनून सा हो गया ना, कि क्योंकि वर्कआउट करने में मज़ा आ रहा था। अच्छा, सबसे बड़ी बात थी पार्टनर हस्बैंड थे। तो आपको पार्टनर जब अच्छा मिल जाए और आपको और आगे पुश करे कि नहीं और अच्छा करो और अच्छा करो, तो वो ये अच्छी बात है। जब पार्टनर आपको पुश करता है तो आप, मुझे लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा करते हो। तो वहीं मैं जिम में बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगी, अच्छा परफॉर्म कर रही, तो मसल्स रिस्पॉन्ड करने लगी। तो वो भी हस्बैंड का ही दिमाग चला, क्योंकि मैं सच में बताऊं, मुझे बॉडी बिल्डिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये भी नहीं पता था कि बॉडी बिल्डिंग क्या होती है। जिम मैंने फर्स्ट टाइम 2019 में ज्वाइन किया था।
फर्स्ट टाइम। वैसे स्पोर्ट्स खेला है, वैसे वर्कआउट करा है, ग्राउंड वाला वर्कआउट करा, पर जिम नहीं। तो हस्बैंड ने वर्कआउट कराते थे, उसी समय मुझे चाहिए बाइसेप्स बन रहे हैं यार तेरे, तो तू ऐसा कर बॉडी बिल्डिंग की। बहुत मुश्किल से नहीं बनती, बहुत रेयर, मतलब बहुत आप इंटेंस वर्कआउट करो, बहुत ज़्यादा वेट ट्रेनिंग करो, तब जाके कहीं आपको गर्ल्स को थोड़ा सा दिखता है कि कुछ हो रहा है, अदरवाइज तो बॉयज़ की भी नहीं बनती है जल्दी से। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा कि यार ये उस टाइम पे आपको क्लिक किया शायद डेस्टिनी कुछ और चाह रही है। हाँ जी, अब मुझे लगता है कि हाँ शायद कुछ होना था मेरे साथ अलग ना, तो सर्च किया बॉडी बिल्डिंग। हाँ यार हो तो सकती है, गर्ल्स भी करती हैं, उत्तराखंड से कोई नहीं था, तो मुझे लगा एक कुछ नया चैलेंज लिया जाए। और वो शायद टाइम आज भी कहीं ना कहीं कुछ पर्सन अब देखते हैं, अभी भी स्पोर्ट्स के लिए उत्तराखंड में गर्ल्स का इतना स्कोप नहीं देखते। एक्चुअली मैं स्कोप इसलिए नहीं है क्योंकि आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं। मैं सच बताऊँ, मेरे केस में मेरे हस्बैंड ने जितना सपोर्ट मुझे किया है, जितना पैसा मुझ पे लग चुका है, क्योंकि कोई भी स्पोर्ट्स लो आप, हर एक स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है फाइनेंस को लेके, पैसे को लेके, क्योंकि आपको डाइट भी चाहिए, आपको वर्कआउट भी अच्छा चाहिए, आप कोई भी गेम, आप कुछ भी गेम ले जाए। बॉडी बिल्डिंग की जहाँ तक बात करते हैं, ये और महंगा स्पोर्ट है। तो आपको उत्तराखंड में मैं बोलती हूँ इतना टैलेंट है, लेकिन कहीं जैसे सरकार को अच्छा सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए, तब जाके आप आगे बढ़ते हो। नहीं, अभी हम जैसे आपका करियर जो देख रहे हैं वो बहुत अच्छी चैंपियनशिप्स आपने खेली हैं, बहुत मेडल्स आप ला चुकी हैं, तो इसके बाद भी क्या सरकार कुछ हेल्प आपके लिए अभी नहीं? एक्चुअली ऐसा कोई मुझे हेल्प नहीं मिली अभी तक, क्योंकि मुझे हेल्प मिलेगी तो मैं और ऊपर जाऊंगी, अपने से पीछे से आने वाले बच्चों को थोड़ा सा उनको कहूँगी कि आप बढ़ो, आपको इसमें और अच्छा आप कर सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग पीछे हटते हैं फाइनेंस के कारण, पैसे के कारण। और बॉडी बिल्डिंग में ये है कि अभी उत्तराखंड में ये हमारी खेल नीति में ही नहीं है, जबकि एक टाइम पे ये होता था, यहाँ से जॉब मिली है लोगों को, बट अभी 2016 से शायद ये उत्तराखंड की खेल नीति में ही नहीं है। तो मेरी कोशिश है कि मैं थोड़ा सा कोशिश करूँ और आगे आने वाली लड़कियों के लिए गोल सेट हो पाए, कि एक बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा गेम है कि इसमें आप अपने आप को भी स्वस्थ रखते हो, आप अपनी फिटनेस पे ध्यान देते हो, और ये एक ऐसा गेम है जिसको आप कैरी करते हो, हर कोई आपको देख के अट्रैक्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर कहीं आप दिखते हो। भाई फुटबॉल के लिए आपको बॉल लेके जानी पड़ेगी, क्रिकेट के लिए आपको ग्राउंड में दिखाना पड़ेगा, मेन फोकस आप पर होता है, मेन फोकस हम पे, क्योंकि हम अपने आप को इतना मेंटेन करके रखते हैं कि हर किसी की नज़र आप पे जाती है। तो बिल्कुल होना चाहिए, गर्ल्स हो बॉयज़ हो, सबको आना चाहिए स्पोर्ट्स के लिए। अच्छा, आपने जैसे कहा कि फिटनेस से फिर आप यहाँ पे आई, जैसे कि आपने बताया कॉलेज टाइम पे भी आप स्पोर्ट्स करें, वॉलीबॉल और क्रिकेट, आई थिंक आपने टीमें काफ़ी लीड करी हैं, तो उस तरफ अभी आपका वो नहीं गया सीधे, क्योंकि सर कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट में थे, तो इसलिए ये किया कि नहीं एक बार कुछ क्रिकेट या वॉलीबॉल में भी हम कर सकते हैं? नहीं, इसमें मुझे इंटरेस्ट आ गया एक्चुअली, मेरा भी इंटरेस्ट इसमें बढ़ गया, तो मैं डाइवर्ट ही पूरी इधर हो गई। वो एक मैं कहती हूँ ना, शायद वो डेस्टिनी थी, या मेरा भी इंटरेस्ट उसमें आया। जब मैंने फर्स्ट नेशनल खेला था तो 27 लड़कियां थी, उसमें मैंने 4th प्लेस ली थी, तो वो 4th प्लेस मुझे एक गोल्ड के बराबर लग रही थी, और मेरा कॉन्फिडेंस ये बिल्कुल हैट्स ऑफ है, क्योंकि बहुत कम समय में आपने आपको इतना अच्छा पिक कर लिया। हाँ, वो बहुत मतलब हैट्स ऑफ है। सेकंड टाइम खेला था तो गोल्ड था, और कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि यार और आगे बढ़ सकती हूँ। तो वो क्रिकेट और वॉलीबॉल की तरफ मतलब दोबारा जा ही नहीं पाई। तो इसमें ही इतना इन्वॉल्व हो गई कि इसी में आगे फिर ये था कि फिर नहीं, अब एशिया, अब वर्ल्ड करना था, एक जुनून सा सवार हो गया। अच्छा, तो आप पौड़ी से हैं? आई थिंक मैं पौड़ी से हैं, तो मतलब आपकी जो पैदाइश है, जो मतलब स्कूलिंग वगैरह है, वो वहीं पौड़ी? नहीं, स्कूलिंग ऋषिकेश से हुई है, रहती मैं देहरादून में हूँ, बिलोंग पौड़ी से करती हूँ। अच्छा, तो कभी आना जाना पौड़ी में रहता है? पौड़ी में गढ़वाली तो आती होगी आपको? बहुत कम आती है। आती है, कोई बोलेगा तो बोल लूँगी, बट इतनी उसमें नहीं बोल पाती हूँ। अच्छा, तो पहाड़ों की अगर हम यहाँ पर बात करें, और जैसे कि महिलाओं को लेकर हम अभी बातें कर रहे थे, अभी क्या लगता है आपको, जो जिस तरह की दिनचर्या आपने देखी होगी यकीनन, और अब जिस तरह से बदलाव है, जो हम देख रहे हैं चीज़ें आने वाले टाइम में, क्या वो एक जो माइंडसेट है पहाड़ की औरतों को लेकर,
और जो हम बस कहते हैं मेहनत, काम 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 काम, सुबह से लेके शाम तक उनका एक शेड्यूल यहाँ पर बना रहता है। तो लगता है कि वो चीज़ें अब आने वाले टाइम में चेंज होगी, स्पोर्ट्स या एजुकेशन? नहीं होंगी क्योंकि अभी आप देखोगे बहुत सारे गेमों में उत्तराखंड का नाम आ रहा है और गर्ल्स का भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है, मानसिकता लोगों की चेंज हो रही है। अब मैंने देखा है पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, भाई सपोर्ट कर रहे हैं। पहले तो आपको एक स्ट्रिक्टनेस होती थी ना कि लड़की है तो 7 बजे से पहले घर के अंदर आए, पहले तो पढ़ाते भी कहाँ थे यार, 12th के बाद बोलते थे कॉलेज किया, प्राइवेट किया तो किया, अदरवाइज शादी। लेकिन अब मैं देख रही हूँ बहुत चेंजेस आ रहे हैं क्योंकि पहाड़ से बहुत कुछ सुनने को मिलता है कि पौड़ी में रहने वाली लड़की ने ये किया, यहाँ से इसने ये किया, हो रहे चेंजेस हो रहे हैं और अच्छी बात है। इससे गर्ल्स और स्ट्रॉन्ग होंगी, तो हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है। अभी जिस तरह से अभी आप कितना टाइम हो गया आपको अभी कोई चैंपियनशिप अभी पार्टिसिपेट नहीं किया? मैंने मार्च में किया था, अभी मार्च में किया था। तो चैंपियनशिप के बाद और उससे पहले अगर शेड्यूल की हम बात करें तो वो कैसा रहता है आपका? जो चैंपियनशिप होती है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होता है, बहुत ज़्यादा। मतलब आप लगा लीजिए मेरी सुबह 5 बजे हो जाती है, 5 बजे मुझे अपना एक सप्लीमेंट लेना होता है, ग्लूटामाइन जिसको बोलते हैं। उसके बाद मैं पानी वानी पी के अपना थोड़ा सा नॉर्मल होके एक डाइट ले लेती हूँ क्योंकि 7 साढ़े 7 बजे वर्कआउट होता है। उस बीच मैं अपने बच्चों को रेडी करना या उनका टिफ़िन रेडी करना या घर का थोड़ा बहुत काम वाम करके अपना ब्रेकफास्ट उनको दे के स्कूल भेज के, छोटा है अभी, बड़ा तो नहीं है, बड़ा तो जयपुर है। उसके बाद फिर अपना 7:30 के आसपास हम लोग जिम आ जाते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ। फिर हमें यहीं 10:30 11 o'clock यहीं बच जाता है, मतलब 3 से 4 घंटे में पता ही नहीं लगते। फिर घर गए, वापस अपनी डाइट ली, प्रॉपर मेरा एक शेड्यूल होता है, प्रॉपर इतने टाइमिंग होती है। तो उस मील में आप क्या श्योर करते हैं कि क्या क्या प्रोटीन उसमें चीज़ें? उसमें तीनों चीज़ें होती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। मतलब वो एक कॉम्बिनेशन होता है जो आपको आपके वर्कआउट के लिए हेल्प करता है, या आपकी मसल डेवलप के लिए हेल्प करता है, या आपके रिकवरी के लिए हेल्प करता है। ये आपका डेली का रूटीन है? हाँ, ये जब मैं प्रिपरेशन करती हूँ उस समय तो मेरा एक प्रॉपर टाइम होता है मील का। जैसे एकदम वर्कआउट के बाद मैंने प्रोटीन लेना है, बॉइल्ड आलू लेने हैं, तो उसके बाद थोड़े 1-1.5 घंटे बाद फिर मुझे 7 से 8 अंडे लेने हैं, एक रोटी लेनी है, सब्जी लेनी है। मतलब प्रोटीन, ग्रीन वेजिटेबल, कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा, जैसे चपाती एक ले लिया, थोड़ा सा चावल ले लिया, वो एक प्रॉपर शेड्यूल बनता है। और इस पे नज़र सर की रहती होगी कि आप ठीक वो से सर ही बनाते हैं? नहीं, वो मेरा डाइट चार्ट सर ही बनाते हैं। वो उस समय में एक होता है ना कि मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को अपना वर्कआउट करना है, मुझे अपना घर मैनेज करना है, बाकी मेरा वर्कआउट शेड्यूल और डाइट सर देखते हैं। वो उसमें कोई चीटिंग नहीं हो सकती। कई रोल्स हैं, बेस्ट पार्टनर, बेस्ट कोच, बेस्ट हस्बैंड, मतलब बहुत सारे रोल्स जो हैं वो सर भी फॉलो कर रहे हैं। ये लिटरली बहुत कम उसमें देखने को मिलता है। आज कल बहुत हम देखते हैं कि कुछ 50% बॉयज़ में इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, बट पहले के टाइम पे जैसे कि हम देखते हैं कि पेरेंट्स या फैमिली कुछ बाउंडेशंस होते थे, तो आप में कुछ हुआ आपके टाइम पे ऐसा कुछ? मेरे शादी से पहले बोलोगे आप? हाँ, या अभी शादी के बाद? शादी के बाद जो जैसे आपने बॉडी बिल्डिंग नहीं, शादी वो बॉडी बिल्डिंग भी उन्हीं की वजह से आई हूँ मैं, सच में कह रही हूँ, क्योंकि मैं इसका कॉस्ट्यूम होता है। हाँ, कॉस्ट्यूम में भी आने वाली, क्योंकि कॉस्ट्यूम को लेकर हमेशा इसका कॉस्ट्यूम होता है 2 पीस। तो मैं थोड़ा सा ऋषिकेश से बिलोंग करती हूँ, जैसे मायका मेरा ऋषिकेश में, फिर पहाड़ से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं सोच है मेरी भी थी, इससे पहले थी कि मैंने कहा मैं तो नहीं पहनूंगी ये कॉस्ट्यूम, मैंने कहा सब कुछ कर लूँगी, मेहनत कर लूँगी, बॉडी बिल्डिंग कर लूँगी, कंपटीशन खेल लूँगी, उसके लिए कोई पर कॉस्ट्यूम। फिर हस्बैंड ने कहा यार ये कॉस्ट्यूम तुम्हारे स्पोर्ट्स की डिमांड है, ये कौन सा तुमने घूमना है, ये स्पोर्ट्स की डिमांड है, वहाँ पे सब ऐसे ही होंगे, और मैं जब खड़ा हूँ तो तीसरा जो बोलेगा वो पहले मुझे बोलेगा। हाँ बिल्कुल। तो वो बहुत अच्छा फिर ये लगता है कि नहीं ये है ना, ये कुछ तो क्या किसी की पड़ी नहीं है। हाँ, मतलब एक घर से सबसे बड़ा सपोर्ट आपका होता है, घर से। बिल्कुल, घर से आपको सपोर्ट मिलता है तो आप दुनिया जीत सकते हो, ये मुझे लगता है, क्योंकि मैंने 2.5 साल में ये कर दिखाया, तो मुझे लगता है कोई भी कर सकता है। बिल्कुल।
बिल्कुल, ये कोई भी कर सकता है। अच्छा, जैसे कि आपकी चैंपियनशिप यहाँ पे ख़त्म होती है, हाँ। उसके बाद आपका क्या होता है? क्योंकि पहले तो डाइट पे बहुत आपका फोकस होता है, आप ये नहीं खा सकते, आप ये नहीं खा सकते। पानी को लेकर भी मैंने सुना है, पानी को लेकर भी बहुत आपको रहना पड़ता है। पानी को कैसे मैनेज करते हैं? वो करना पड़ता है क्योंकि कंपटीशन टाइम पे आपकी इतनी मेहनत लग चुकी होती है, इतना पैसा लग चुका तो होता इसमें है। कितना मतलब आपको मिनिमम पीना होता है पानी? वो डिपेंड करता है, जैसे जैसे कंपटीशन का टाइम पास पास आता रहता है, लास्ट टाइम में तो आपको 1.5 लीटर पूरे दिन चलाना पड़ता है। और कंपटीशन से 12 घंटे पहले आपको पानी पीना ही नहीं है, कुछ भी नहीं, ना खाना है ना पीना है। मतलब ये कहते हैं ना, बाहरी तौर पर आपको चीज़ें अच्छी दिखती है, अंदर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मेहनत सच में है, स्ट्रगल है इसके पीछे। और ये जहाँ तक मुझे लगता है भी सारे स्पोर्ट्स से सबसे टफ स्पोर्ट्स है, क्योंकि आप क्रिकेट भी खेल रहे हो, फुटबॉल भी खेल रहे हो, आप कुछ भी खेल रहे हो, आपके ऊपर खाने को लेके बाउंडेशन नहीं है। आप कुछ भी खा सकते हो, कुछ भी पी सकते हो, फिर दौड़ भाग के अपना कर सकते हो। इसमें मैंने एक छोटी सी गलती कर दी तो वो मेरा मसल वहीं चेंज हो जाएगा। अच्छा, ऐसा कभी कुछ हुआ आपके साथ कि कुछ नहीं, मैं कर दिया? चीट नहीं कर सकती, बहुत डांट पड़ती है और आप कर भी नहीं सकते क्योंकि इतनी मेहनत लगी होती है। हाँ। मतलब उस टाइम पे नहीं कर सकते हो, नहीं। इतनी मेहनत लगी होती है कि आपका दिल गवाही नहीं करेगा कि कैसे कर सकते हो ये चीट, तो नहीं कर सकते। अभी पूरी चीट डाइट पे अभी मैं 15 kg ओवर हो रखी हूँ क्योंकि अभी मेरा रेस्ट चल रहा है। ये जब चैंपियनशिप खत्म हो जाती है उसके बाद आपको कुछ होता है कि सबसे पहले केक खाती हूँ। केक आपका फेवरेट? जैसे लड़कियों में होता है ना कि मोमोज, गोलगप्पे, हाँ मतलब कुछ भी उसके बाद मन करता है क्योंकि सब कुछ बंद हुआ होता है, मीठा बंद हुआ होता है, बाहर का तो कुछ मीठा क्या, जब ऑयली बंद हुआ होता है, पूरे बॉइल्ड पे होते हो आप लोग, करता है मन, मैं भी इंसान हूँ, करता है 15 दिन में फिर पूरा चीट डाइट करती हूँ, फिर वापस अपने डाइट पे आ जाती हूँ। तो गढ़वाल से कुछ ऐसा फेवरेट आपका फूड जो आपको मन करता है, अरे घर का खाना यार, आज तो सपोड़ी चलने वाली है? पता क्या, उसका सब कुछ अच्छा लगता है, घर का खाना मन करता है, बस कुछ भी बनाओ अच्छा सा बनाओ। ऑथेंटिक जो हमारे पहाड़ का है, क्या आपको क्या पसंद है? स्वाले सुने आपने? हाँ, स्वाले मेरे फेवरेट। अच्छा, स्वाले, पकौड़ी उड़द की, और वो तो मेरी फेवरेट है, पकौड़ी उड़द की। मतलब पहाड़ का सब कुछ अच्छा है यार, फाड़ू भात खा लो, आप चलसी भात खा लो, कुछ भी खा लो, अड़से, कुछ भी खा लो। आप कुकिंग करती हैं? कैसी कुकिंग करती है सर? मतलब जैसे आपने कहा कि डाइट जो है वो सर ज़्यादातर आपकी नहीं, वो डाइट वो एक शेड्यूल बनाती मैं ही हूँ। कुक में सब कुछ करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरी डाइट चल रही है, बच्चों को तो पूरा सब कुछ मिल रहा है ना। आपका क्या मतलब फेवरेट, आप क्या अच्छा कुक कर लेती हैं? कुकिंग में भी उतनी परफेक्ट है आप? कुकिंग में सब कुछ कर लेती हूँ। ये तो शायद बटर चिकन बनाना, हाँ ये आप सर से पूछ सकते हो। कुकिंग सब कुछ कर लेती हूँ क्योंकि डाइट तो मेरी चल रही है ना, बच्चों की थोड़ी चल रही है। बच्चों को तो प्रॉपर फूड चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि मेरा अपने लिए अलग डाइट बनेगी, इनका अलग बनता है। अच्छा, कुछ सप्लीमेंट्स को लेकर भी लोग कहते हैं कि अच्छा मुझे जिम जाना है तो नहीं, मुझे सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, सप्लीमेंट के बिना कुछ नहीं होगा, ये क्या मतलब मायने रखता है कि ये चीज़? बिल्कुल मायने रखता है। देखिए, सप्लीमेंट को लेकर भी बहुत लोगों के मिथ है। अब जैसे वो प्रोटीन को डब्बा बोलते हैं, पाउडर बोलते हैं, तो वो कुछ बोलते हैं ना, आप एक सोच को लेके चल रहे हो कि डब्बा है, पाउडर है, ऐसा नहीं है। वो पूरा प्योर मट्ठे, वेजिटेरियन मतलब मट्ठे का बना होता है प्रोटीन। तो जिस हिसाब से आप वर्कआउट करते हैं उस हिसाब से आपको सप्लीमेंट लेने चाहिए, क्योंकि वो रिकवरी कैसे होगी फिर हमारी। अब जैसे सप्लीमेंट में आपको सभी कुछ चाहिए होता है, पी भी चाहिए होता है, BCAA भी चाहिए होता है, प्रोटीन तो चाहिए ही चाहिए, ग्लूटामाइन चाहिए होता है, आपका मल्टीविटामिन चाहिए होता है, आपको 7 C's चाहिए होता है, बहुत सारी चीज़ें। ऐसा कुछ नहीं है कि ये हमारी नीड है। जब आप वर्कआउट करते हो तो आपको नेक्स्ट डे के लिए भी तो रिकवरी चाहिए। हाँ, आप एवं जिम मस्ती में जा रहे हो, घूमने जा रहे हो और आप प्रोटीन भी पी रहे हो तो वो गलत है, या आप एक्स्ट्रा सप्लीमेंट ले रहे हो तो वो गलत है। मतलब सीरियसनेस उसके साथ। हाँ, क्योंकि जो चीज़ आप ले रहे हो उसको आप कंज्यूम भी तो करोगे ना। तो मतलब 2 पार्ट है। अगर आप सीरियसली वर्कआउट कर रहे हो या आप सीरियसली जिम जा रहे हो, आपका कोई गोल है, तो सप्लीमेंट्स बहुत ज़रूरी है, लेने चाहिए। ठीक है। आजकल जैसे हम लड़कियों को देखते हैं, जैसे जिम की बात चल रही है कि एक फौरी तौर पर हम फिगर देखते हैं, वो आपका ऐसे वाला होगा, आप एक अलग आपका है, मसल्स वाला है। तो इसको लेकर कभी कुछ आपका रहा है कि मतलब कि माइंडसेट लोगों का कि नहीं लड़की तो ऐसी ही होनी चाहिए? हाँ, होता है ना, बहुतों को आता है, बहुतों से सुना भी है मैंने। लेकिन मेरा बेस्ट पार्ट ये था कि मेरे जब घर से मुझे सपोर्ट मिला था तो मैंने तीसरे को सुना नहीं। और दूसरा क्या होता है ना कि कामयाबी सब बोलती है। उस टाइम बहुत लोगों ने बोला, मैं
मैंने कभी किसी को जवाब नहीं दिया पलट के, ठीक है आप बोलो मैं वो करूँगी जो मुझे करना है, क्योंकि मैं अपने लिए गोल लेके चल रही थी और मुझे घर से सपोर्ट था। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी वो मेरे साथ थी। तो जब मैं 4th प्लेस भी लाई, जब मैं गोल्ड लेके आई, जब मैं एशिया के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ या वर्ल्ड के लिए वहाँ से मैं मेडल लेके आई, तो वो सब लोगों का नज़रिया चेंज था, वो नज़रिया ही चेंज था। और मैं कहूँ तो मुझे घर से ऐसा कोई नहीं आया, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ 4 मेरी नंदे हैं, उनसे मुझे बहुत सपोर्ट मिला। मेरे मायके की तरफ से, मेरे भाई बहनों से मुझे बहुत सपोर्ट, मतलब उनकी तरफ से मुझे कोई नहीं, वो बहुत ना अपनी क्लोज फैमिली में जब सपोर्ट मिल जाए तो बस, फिर बस, बस, कौन बस, क्या हाँ, आपको किसी से मतलब नहीं वो होता। उनको मैं सबसे छोटी हूँ, हम सबसे छोटा है, मेरी सिस्टर इन लॉज भी अच्छी एज की है, मतलब हमसे बड़ी है, लेकिन सबका एकदम माइंड सेट है कि नहीं तू कर रही है, अच्छा कर रही है और बढ़ आ गया, तो वो सारे प्राउड फील करते हैं। मेरी सिस्टर्स हैं या मेरे भाई हैं, उनसे मुझे कभी इतना अच्छा सपोर्ट जो मेरे आसपास का मुझे चाहिए था वो मुझे मिला। तो मेरे को अपने घर से लेके कोई, मेरे बच्चों को मुझे बहुत सपोर्ट मिला, बेचारों ने बहुत कम्प्रोमाइज़ किया क्योंकि जब मैं वर्ल्ड खेलने जाती करते हैं, बोलते हैं हाँ जानते हो मेरी मम्मा कौन है मतलब लगता है उनको कि क्योंकि जब मेरा एशिया और वर्ल्ड का ट्रायल था तो मेरे बेटे का यहाँ पे, मैं गोवा में थी और मेरे बेटे का यहाँ पे जेई एडवांस का पेपर था, तो कहीं ना कहीं उन्होंने मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है। जिस एज में बच्चे बहुत डिमांडिंग होते हैं उस एज में उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, कोई डिमांड नहीं करी। अभी जैसे मैं पूरे टाइम 8 घंटे एक दिन में मैं जिम में देती थी उस समय, तो कोई डिमांड नहीं। कितने बच्चे डिमांडिंग होते हैं, 16, 17, 18 के बच्चे, हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए। नहीं, उनको लगता था मम्मा थक के आई है तो मेरे पैर भी दबा देंगे, ब्रेकफास्ट भी बना देंगे। हाँ, वो छोटे बेटा अब तो बहुत कुछ सीख गया, बड़ा तो खैर जेई की तैयारी कर रहा था, बट बहुत सपोर्ट किया। तो लगता है मुझे इन तीनों का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे यहाँ तक ये कहते हैं ना कि जो बच्चे देखते हैं ना फैमिली में वो ही सीखते हैं। वो आप लोगों को देख रहे हैं कि कितना मेहनत कर रहे हैं और क्या मतलब एक मंच पे जा रही हैं। हाँ, एक्चुअली वो मतलब मुझे लगता है कि अगर माँ या पापा कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं तो बच्चे कहीं ना कहीं आपका डिसिप्लिन सीखते हैं। वो उनको लगता है कि यार ये जैसे जैसे बड़े होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं कि ये चीज़ें ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं आप इसको घर पे भी एक डिसिप्लिन आता है, आप एक तौर तरीके से रहना सीखते हो। अदरवाइज क्या है, सब जी तो सब रहे हैं, सबका अपना अपना तरीका है। बिल्कुल। अच्छा, एक आजकल की वुमेन्स, गर्ल्स, हर एक एज का एक अलग फॉर्म होता है। हम कहते हैं 30 आफ्टर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगी? बिल्कुल देना चाहिए, ये मैं भी कहूँगी, क्योंकि अबव 30 आप में बहुत चेंजेस आते हैं। सबसे पहले तो आप पे चेंजेस आते हैं बच्चे होने के बाद, क्योंकि बहुत हार्मोन्स चेंज होते हैं, कई तरह की, किसी को पीसीओडी तो आजकल गर्ल्स को भी हो रहा है, बहुत सारी। तो अबव 30 तो बहुत चेंजेस आते हैं, मुझ पे भी आए हैं, तो मैं तब जागी। और आप यकीन नहीं मानोगे, मेरा विटामिन डी बहुत कम था, मेरा थायराइड बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ा हुआ था, मेरा बीपी बहुत डाउन रहता था, मतलब इतना डाउन कि मैं पूरे दिन सोती थी। मैंने अपने में चेंजेस देखे। मैं जब से मेरा 15 दिन में एक बार बीपी इतना डाउन हो जाता था कि मैं 2 दिन तक फिर सोती रहती थी। तो वर्कआउट करने से मैंने अपने में ये चेंजेस देखे। मेरा थायराइड मेंटेन हो गया है, मेरा विटामिन डी, आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है लेकिन वर्कआउट से बहुत फ़र्क पड़ता है। दूसरा, मेरा बीपी ठीक हो गया। अब वो बीपी लो तब होता है जब बहुत एक्सर्शन होता है, अदरवाइज फिटनेस में आके मैंने ये देखा है कि आप ठीक हो सकते हो, लेकिन आप बीमारी तक जा ही क्यों रहे हो? आप ठीक हो सकते हो लेकिन आप उस लेवल तक जा ही क्यों रहे हो? मैं मतलब कि बी अलर्ट, पहले के लिए हम अलर्ट हो जाए ताकि बाद में ऐसे दिक्कत और ऐसा मैं नहीं मानती कि आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि मेरा शेड्यूल सुबह के 5 बजे से लेके 12 बजे तक भी खत्म नहीं होता। उसके बाद जब मैं 8 घंटे दे सकती हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, मेरे को भी बच्चों को स्कूल से लाना है, ले जाना है, उनको टिफिन भी मैं कुक खुद करती हूँ। मेरे पास मेड है बट केवल झाड़ू पोछे के लिए, बाकी सारा काम मैं खुद करती हूँ, बच्चे का या हस्बैंड करता है। तो जब मैं 8 घंटे निकाल सकती हूँ तो आप 1 घंटा क्यों नहीं निकाल सकते? आप क्यों बीमारी को? अच्छा, दूसरा, जो आजकल की गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, जो भी हैं, उनका एक क्या हो गया है कि सारे IT वाले हो गए। उनको एक AC रूम मिल गया है, 9 to 5 शिफ्ट है। 9 to 5 भी नहीं है, वो 9 to 9 शिफ्ट कर रहे हैं। इतना वर्कलोड हो गया है, तो आप पूरे दिन बैठे हो, आपको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप 9 to 9 भी काम कर रहे हो तो 1 घंटा अपने लिए निकालो, आप पूरे दिन फ्रेश रहोगे और स्वस्थ रहो। दूसरा क्या हो रहा है कि बच्चे घर से बाहर रह रहे,
बैठे हैं, पिज्ज़ा ऑर्डर कर रहे हैं, मोमोज ऑर्डर कर रहे हैं, बर्गर, आप खाओ। मैं कभी नहीं बोलती कि मत खाओ, जैसे लोग बोलते हैं ना बिल्कुल बंद कर दो, नहीं। टेस्ट सबको चाहिए, लाइफ में एंजॉयमेंट सबको चाहिए, बोरिंग लाइफ किसी को नहीं चाहिए। आप सब कुछ खाओ, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम बना लो। आप 6 दिन वर्कआउट करो, 7वां दिन आप चीट डाइट कर लो, आप उसमें घूम भी सकते हो, बट वो 6 दिन आपको मेंटेन करने के लिए बहुत है। तो कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल सब कुछ होता है। मैं बच्चों के साथ कर सकती हूँ, तो जो अनमैरिड गर्ल्स है उनके ऊपर क्या जिम्मेदारी है? ऑफिस की आप कह सकते हो, डाइट भी माँ बना के दे देगी, या बाहर तो बच्चों ने अच्छा सीखा हुआ, कोई मेड रख ली है, तो मेड भी रख लिया तो उतना ही मेंटेन कर लो, उसको बोल दो यार हेल्दी खाना बना दे, बाकी चीट डाइट आप एक दिन कर लो। तो बीमारी आए उससे पहले अपने आने ही मत दो यार, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है अपने आप को वापस बीमारी से नॉर्मल करना। और ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर कोई जादू हो गया। 4 से 5 महीने हमने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, इतना इंटेंसिटी वर्क किया, उस समय तो मतलब मन करता है कि कभी मोटे नहीं होंगे, क्योंकि होता ही नहीं है वर्कआउट, आप स्लो हो जाते हो, बहुत ज़्यादा स्लो। आपका जैसे एज बढ़ती है आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। जो काम 18 साल की लड़की कर सकती है वो अबव 30 नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं। मतलब अब मैं अपने में देखूँ तो जो मेरे साथ अगर आप 20 साल की लड़की को कंपटीशन के लिए ले आओ, उसको 15 मिनट कार्डियो की ज़रूरत है, तो मुझे 1.5 घंटा कार्डियो की ज़रूरत है। मेरी इतनी मेहनत है, तो जब मैं इतना कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? सीधा सी बात है। एक और जो किस्सा वो हमेशा सुनने को मिलता है, जब एशिया के लिए आप जा रही थी, वो वक्त मतलब बहुत क्रूशियल था, बहुत हार्ड था आपके लिए। डेंगू हो गया था, मतलब आप बिल्कुल गोल्ड के लिए आगे बढ़ती हुई, लेकिन पैर कोई ना कोई पीछे खींचता हुआ। एशिया मैं खेल के ही आई थी, और मतलब मैं काठमांडू से चली थी, मुझे वहाँ से फीवर हो गया था। फीवर हो गया और पूरे फेस पे स्वेलिंग, पूरे बॉडी पे स्वेलिंग, और हम मतलब हस्बैंड को लगा था ये अब नहीं बचेगी। जब हम हॉस्पिटल गए, वो पीक टाइम करियर का, वो पीक टाइम था। हाँ। जब हम हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने बोला 17,000 प्लेटलेट्स हैं। इन लोगों ने मुझे नहीं बताया कि ये सुनेगी तो बिल्कुल। बोला नहीं कुछ नहीं, वो तूने शायद एकदम कंपटीशन के बाद खा लिया ज़्यादा, या ना इस वजह से स्वेलिंग आ गई। बट वो 17,000 थी प्लेटलेट्स, और मैं 11 दिन एडमिट रही। डेंगू डायग्नोस हो चुका था। 11 दिन के बाद घर आई, फिर घर में वीकनेस, डेंगू वाला तो 6-6 महीने नहीं उठ पाता है। अच्छा, मैंने फेडरेशन को एक टाइप से सोच लिया था कि मना कर दिया था, मैम नहीं कि कैसे खेलूंगी, पूरे बोन्स पेन कर रही है। कितना टाइम बच गया था कंपटीशन को उस टाइम पे? शायद 35-35 डेज। उस पर भी हस्बैंड ने बोला कोई नहीं यार, कोशिश करेंगे, तू मत जाना खेलने, तो कोशिश तो कर। फिर मुझे लगा हाँ तू मना मत कर। मैंने एक टाइप से लिख चुकी थी, लेकिन मैम का वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया, क्योंकि वो भी नहीं चाहती थी ये स्किप करे वर्ड, क्योंकि 2 लड़कियाँ सेलेक्ट होती हैं और प्राउड मोमेंट होता है कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो। फिर हस्बैंड ने बोला कि अच्छा कोई बात नहीं, तू अभी आराम कर, 10 दिन घर जाके और आराम कर, धीरे धीरे जाएंगे, तेरे से होगा तो ठीक है। चलो जी ठीक है। जिम में आ गए। जिम के बाद तो हम भूल जाते हैं कि हमें डेंगू था, इतना नहीं, इतना वो शायद अच्छी चीज़ होती है, डांट खाना भी उस टाइम पे, या पुश होना भी, क्योंकि जब तक आपको कोई पुश नहीं करेगा आप हार मान लोगे। तो वो ये सपोर्ट होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। वो मैं मतलब 20 डेज में पूरी तैयार थी, प्रॉपर अपने वर्कआउट के साथ। मतलब डेंगू से एकदम, डेंगू से हाँ। जब आपको बहुत वीकनेस होती है, आप शायद खड़े भी ढंग से नहीं हो पाए। मुझे लोगों ने बोला कि हम साल भर तक हम हाथ लेके बैठे, हम पैर लेके बैठे, हमारे को डेंगू हुआ था, और तू जिम में क्या कर। इस समय मेरे सब घर वाले डर गए थे, मतलब दीदियों ने भी बोला तू क्या कर रहा है इसको। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो इसको केवल थोड़ा सा नॉर्मल करने के लिए लेके जा रहा हूँ। तो जिम में आने के 10 दिन के अंदर मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी, अपना प्रॉपर वर्कआउट कर रही थी, अपना डाइट चालू कर दी थी, क्योंकि डेंगू के बाद आपको प्रोटीन नहीं देते हैं, बिल्कुल उबला हुआ खाना, वो लौकी लिक्विड टाइप का देते हैं ना। तो 10 दिन हमने थोड़ा सा अपने आप को रिकवर किया, और मैं फिर युद्ध के लिए तैयार थी। और मतलब मैं वर्ल्ड के लिए पूरी तैयार थी। तो खैर वर्ल्ड में मेरा ब्रॉन्ज था, मेरा फर्स्ट टाइम था वो, पहला था। नहीं, आप वहाँ तक पहुँची, और जिस सिचुएशन में पहुँची वही अपने आप में बहुत काबिले तारीफ, और वहाँ तक कांस्य पदक भी लाना वो बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि अभी तक मैंने जितने कंपटीशन खेले थे सब में हस्बैंड साथ होते थे, इवन एशिया में भी वो साथ गए थे। हमारी अपनी इंडिया की टीम जाती है, बट आपका कोई साथ जाना चाहता है तो जा सकता है। तो हर उसमें थे, केवल वर्ल्ड में नहीं थे, क्योंकि वो साउथ कोरिया था और यहाँ पे छोटा बेटा अकेला था। तो एक ये रीज़न भी था, और उसका बोर्ड्स होने थे।
तो वो और लग रहा था कि यार इतनी दूर भी जा रही है। बोले तो कोई नहीं, तू कर लेगी, देखी जाएगी, तू पूरे कॉन्फिडेंस। अच्छा, कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बहुत सही रहता है। हाँ। मैं डरती नहीं किसी से, और जब मैं स्टेज में चढ़ जाती हूँ तो मेरे को डर नहीं लगता, मुझे लगता है ये सब बेकार है, देखी जाएगी, जो भी होगा रिजल्ट जो भी आएगा, कॉन्फिडेंस लेवल पूरा रहता है। तो ठीक था, वो फर्स्ट टाइम था, ब्रॉन्ज था, वो भी बहुत बड़ी बात थी। तो हम कई इन्फ्लुएंसर देखते हैं, और मैं तो सीरियसली बताऊं, मैं आपको देख के बहुत इम्प्रेस हुई हूँ। मेरी भी 30 से अबव एज हो गई, तो आपने जैसे बोला तो लिटरली मैं भी अपने पे ध्यान देने वाली हूँ। अभी हम देख रहे हैं इन्फ्लुएंसर काफ़ी हैं, मुझे लगता है वो शायद काम के हैं, कुछ होंगे काम के, बट लिटरली आप बहुत इंस्पायर कर सकते हैं गर्ल्स को, बॉयज़ को, मतलब जो आज का यूथ है ना, आपको बहुत सीरियस है, आप सबको इंस्पायर कर सकते हैं। अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात करें, जैसे कि हम कभी रिलेटिव्स, फ्रेंड्स के यहाँ जाते हैं, कोई हुआ है कि लड़की आपसे इंस्पायर हुई है? नहीं है। हम कैसे, मेरे भाई की बेटी है, छोटी सी है, 4 साल की है, उसको भी बॉडी बिल्डर बनना है। कुकू बुआ जैसे, इवन वो अपनी मम्मी को बोलती है कि मेरे लिए स्टेज बनाओ। कुकू बुआ तो स्टेज में पोजिंग करती है, उसके लिए प्रॉपर स्टेज बनाया जाता है। हाँ। और उस पर फिर वो वैसा ही पोजिंग करती है जैसे मैं करती हूँ। और अभी जस्ट आ रखी थी मेरे पास, तो उसको मैंने सिखा दिया। उसको कोई कुछ ही बोलता है ना, कहती है मैं बॉडी बिल्डर हूँ। उसको मैंने 2-3 पोज सिखाए। हाँ। तो उसके बाद वो कह रही है मैं बॉडी बिल्डर हूँ। मतलब कोई भी कुछ कह नहीं सकता है मुझे, मैं बॉडी बिल्डर हूँ, क्योंकि मेरी बुआ बॉडी बिल्डर। पर होती हैं लड़कियाँ, बहुत इंस्पायर होती हैं। हाँ। और लिटरली मैसेजेस आते हैं, तो मैं बोलती हूँ आप करो। बट क्या होता है ना, ये मैं सच्चाई बोल रही हूँ, ये सच्चाई है कि बॉडी बिल्डिंग आप करो, बहुत अच्छा है, फ्यूचर भी बहुत अच्छा है, बट ये थोड़ा सा महंगा स्पोर्ट है बस। तो मैं बोलती हूँ एक बैकअप अच्छा लेके चलो, और बहुत फ्यूचर है। हाँ। है, अच्छा फ्यूचर है। तो आपके सपोर्टर भी आ गए हमारे साथ, तो ये मैम के बेस्ट पार्टनर, बेस्ट हस्बैंड, बेस्ट कोच सर। मतलब मैम को तो सब जानते ही हैं, आपको भी बहुत लोग जानते हैं। हाँ बिल्कुल जानते ही होंगे, मैम के पीछे खड़ा हूँ मैं भी। नहीं, आप आगे हैं, आप ही मैम को आगे लेके आए हैं, तो मतलब ये एक पैरेलल हो गया। देखिए मैम, कोच तभी काम करेगा जब एथलीट शिद्दत से काम करेगा। कोच का काम है आगे एथलीट को पुश करना, लेकिन एथलीट के अंदर भी दम होना चाहिए, उसके अंदर भी बात मानना चाहिए, होना चाहिए। और एक, अब वो मेरी वाइफ है, वो हाँ। एक अलग बात है, लेकिन एक एथलीट को बहुत अच्छी तरीके से अपने कोच को फॉलो करना चाहिए, उस पर विश्वास करना चाहिए, उसके हिसाब से चलना चाहिए। तो कोच को भी इंटरेस्ट आता है कि एथलीट मेरे हिसाब से चलता है। कहीं कोच फेल भी होता है, उसको समझ में नहीं आता है, तो कोच फिर स्टडी करता है। ये ट्यूनिंग होनी चाहिए। यस, ये एथलीट को कोच के ऊपर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कोच क्यों ना हो, लेटेस्ट नहीं होता, कहीं ना कहीं से आपको रोज़ सीखना पड़ता है, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ नया आ रहा है, डेली कुछ ना कुछ नई चीज़ें आ रही हैं, एथलीट्स और ऊंचाइयों में छू रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोच को भी अप टू डेट रहना पड़ता है, उनको भी स्टडी करना पड़ता है। लेकिन एथलीट को सबसे इम्पोर्टेंट है, ये नहीं कि कोच के तरफ से उनको मान लीजिए सक्सेस नहीं मिल रहा है तो लपक के दूसरे कोच पे चले गए, ऐसा नहीं है। कोच से बात करें, उस पर विश्वास करें, कोच भी इंसान ही है, तो वो भी आगे स्टडी करके कर सकता है एथलीट को। तो उनके अंदर ये अच्छी बात थी कि इन्होंने प्रॉपर फॉलो करा। नहीं, ये एक हस्बैंड है इसलिए फॉलो या कोच? नहीं, देखो मैंने कहा ना, आपकी इतनी मेहनत लग चुकी होती है, और होता कुछ नहीं है। आप एक, अगर आपको एक आपने अपने लिए गोल साबित किया है, तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, वो चाहे हस्बैंड हो या कोच हो, क्योंकि आपने एक बंदे पे विश्वास किया है, और आपको जब उस पर विश्वास है तो आपको उसका विश्वास नहीं तोड़ना है। ये तो आपको बॉन्डिंग बनानी, सिचुएशन है वो बॉडी बिल्डिंग एंड ऑल, वो कॉस्ट्यूम, कोई भी हाँ, सब चीज नहीं, किसी भी चीज़ में जब आपने कोच पे विश्वास किया, यानी कोच ने आप पे विश्वास किया, तो ऑब्वियसली जो वो बोलेगा आपको करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। जैसे जिम में हम आप दोनों को देख रहे हैं, घर में भी आप दोनों, और हस्बैंड वाइफ का रोल वहाँ पे शुरू हो जाता है। कभी एक बेनिफिट इनको मिल जाता है एज अ हस्बैंड कि डाइट के साथ चीटिंग नहीं हो सकती है, फिर आलस नहीं हो सकता है, सवेरे 5 बजे उठना है तो उठना है, 2 टाइम वर्कआउट करना है तो करना है। इनको थायराइड प्रॉब्लम है, तो इनका मेटाबॉलिक रेट स्लो है, तो इनको इनके ऊपर फैट जल्दी चढ़ेगा, तो इसलिए इनको कार्डियो प्रॉपर करना पड़ेगा, 2 बार करना पड़ेगा। मतलब डाइट भी बहुत बैलेंस लेनी पड़ेगी, डाइट के साथ थोड़ा भी खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ इनके साथ ये प्रॉब्लम आ जाती है कि इनको डाइट के साथ बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है,
और इनकी बॉडी कम से कम 15-20 दिन में एक बार चेक करनी पड़ती है कि डाइट से कितना फ़र्क पड़ रहा है। बाकी रही बात एक्सरसाइज और मेहनत की, वो उनकी तरफ से कोई कमी नहीं है वो, लेकिन क्या होता है मेहनत करते करते सोरनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत बॉडी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, जॉइंट्स में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, तो वहाँ थोड़ा सा रिलैक्स करना पड़ता है। तो हस्बैंड होने का बेनिफिट ये है कि डाइट कहीं चीट नहीं हो सकती और ऐसा नहीं है कि फेथफुलनेस की मैं इनके प्रति हूँ और किसी और मेरे क्लाइंट के प्रति नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। कोच हमेशा अच्छा ही होता है, वो हमेशा क्लाइंट का अच्छा ही चाहता है, अपने एथलीट का अच्छा ही चाहता है। तो इनके साथ भी मतलब मैंने ज़्यादा काम करा, सारी डाइट पे काम करा, और भाई कोच डॉक्टर तो होता नहीं है, कुछ चीज़ डॉक्टर के ऊपर है तो वहाँ पर डॉक्टर्स की सलाह लेते हैं, जैसे इनकी बीमारी को लेकर, थायराइड को लेकर। तो अच्छा इन्होंने काम करा, रिजल्ट आया, लेकिन 2021 से ही खेल रही है। मतलब 2021 नवंबर में इनका पहला प्रेप स्टार्ट हो गया था, जो कि इन्होंने 2022 मार्च में खेला था पहला नेशनल, पहली बार, कुछ भी नहीं पता था, लेकिन 4th पोजीशन लिया। IBBF में 22-23 लड़कियां थी, उस पर 4th पोजीशन बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात। IBBF एक एफिलिएशन टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फेडरेशन है, और उसमें 4th पोजीशन लिया पहली बार नेशनल में इंडिया में, तो वो बड़ी बात थी। तो वहाँ से हिम्मत बढ़ी। मेरे को तो पता था कैसे ट्रेन करना है, थोड़ा सा लैकिंग थी, इनकी पोजिंग प्रॉब्लम थी कि 3.5 महीने में बॉडी बनेगी, कि अपने को टून करेगी, कि पोजिंग सीखेगी, तो पोजिंग पार्ट कहीं लैकिंग था। तो अगली बार वो ठीक हो गया, अगली बार और डबल मेहनत करी है, सीधा इंडिया मिस इंडिया बनी 2023 रतलाम में। फिर ट्रायल्स हुआ था वर्ल्ड और एशिया का, उसमें भी इन्होंने अपनी वेट कैटेगरी में एक ही लड़की सेलेक्ट हुई थी। फिर अपना नेपाल में हुआ था एशिया, वहाँ पे ब्रॉन्ज लिया। ये वो टाइम होता है, मतलब कोच को बहुत प्राउड फील होता है जब आप एथलीट इस तरह से फॉलो अप करे, और देन कोच को प्राउड फील तो होता है, लेकिन जब एशिया हुआ तो वहाँ पे स्टेज में कुछ गलती हुई जो दिख रहा है। वर्ल्ड में मैं जा नहीं पाया क्योंकि साउथ कोरिया थोड़ा डिफिकल्ट है, वीज़ा मिलता नहीं है, लेकिन ये अपने फेडरेशन के साथ गई। कुछ गलतियाँ हो जाती है, कुछ गलतियाँ एथलीट से होती है, और वो कितना भी मतलब कितना भी आप प्रिकॉशंस लें, और लास्ट मोमेंट में कुछ ना कुछ गलती होती ही होती है। तो वो गलती होने की वजह से मेडल आगे पीछे हो जाता है। तो इनको 3rd पोजीशन मतलब ब्रॉन्ज मिला था वर्ल्ड में भी, और एशिया में भी ब्रॉन्ज मिला था। 2 लड़कियां जिनको गोल्ड और सिल्वर मिला था, क्योंकि गोल्ड सिल्वर मिला तो वो ऑफकोर्स बेटर है इनसे, तो उन्होंने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करा। तो ऐसा नहीं है कि गोल्ड कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आ सकता है, कोई इतना कुछ नहीं है, इसका ही क्या किसी का भी आ सकता है। थोड़ा सी मेहनत करे, थोड़ा सा ध्यान दे, सारी चीज़ हो सकती है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अच्छा, हम अक्सर देखते हैं कभी भी हस्बैंड वाइफ सेम प्रोफेशन में हो, सेम उसमें हो, तो कुछ खटपट हमें देखने को मिलती है। आप लोगों के बीच में कभी कुछ खटपट, अच्छा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं, अच्छा नहीं तुम अभी बताओ, मतलब समथिंग, कभी कुछ ऐसा किस्सा हुआ हो? ऐसा किस्सा उसको एक्सरसाइज को लेके ही होता है। नहीं, बट मैंने कभी ये बोला ही नहीं, क्योंकि जैसे मैं खुद भी ट्रेनर हूँ, सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ, बट जब मैंने अपने आप को इनके हाथ पे सौंप दिया तो मैं नहीं बोलूँगी। मैं फिर बिल्कुल ब्लैंक हो जाती हूँ कि इसके बाद ये करना है तो यही करना है, फिर मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊंगी। नहीं, ये सबसे अच्छी बात है। अगर एक एथलीट कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, उसको कोच चाहिए, और अगर एथलीट अपने दिमाग से चलने लग गया तो फिर दिक्कत है। तो फिर 2 हो गए ना, 2 माइंड चल रहे हैं, तो माइंड एक ही चलना चाहिए ना। क्या कहते हैं कि घर में एक रेडी होना चाहिए। तो आप जब एक चैंपियनशिप खेल रहे हो तो आपका जो कोच हायर है, आप शुरू से लेके एंड तक उसी कोच के ऊपर उस पर विश्वास करें। मैंने कहा ना, विश्वास करें। विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़, और कोच के हिसाब से चलें। आपको सक्सेस मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो आप चिंतन करें कि आप में कमी थी, या कोच अपने आप देखेगा कि उसमें कमी थी, कि उसके एथलीट में कमी थी, तो वो सॉर्ट आउट हो जाता है। ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। रही बात हमारे बीच में डिस्प्यूट वेट्स को लेकर होता है कि आज ज़्यादा उठाना है। समझाता हूँ कि भैया इतना वेट उठा चुकी हो, अब ज़्यादा उठाओगे तो ही मसल ग्रो करेगी, वरना नहीं होगा। सोरनेस तो होती है, पार्ट ऑफ अ गेम है, ये तो होगा ही होगा। आगे बढ़ना है तो ये काम तो करना ही पड़ेगा। वो तो बहुत नॉर्मल। फिर वो खा के 3 महीने जो है एक ही डाइट खा के आदमी पक भी जाता है। बोलता है भाई खाना पड़ेगा, क्या करें। मैं तो 2 साल से खा रही हूँ। हाँ, इनका टाइम कुछ ज़्यादा लंबा हो गया। दूसरा, जब आप मानोगे नहीं, मैं जब 4th प्लेस लेके आई थी तो मेरे को एक सप्लीमेंट कंपनी ने ऑफर किया था, CSL। अच्छा। तो कहीं ना कहीं इस CSL ने भी मुझ पर विश्वास किया, और आप मानोगे नहीं, 4th पोजीशन लाई, और मैंने उसके बाद पूरा अपना जितना भी ये मुझे प्रॉपर एक स्टैग मिलता है, तो मैंने इसको ही लिया अपने प्रिपरेशन के दौरान भी। तो रिजल्ट्स थे,
गोल्ड था, नेक्स्ट मेरा गोल्ड था। तो CSL को भी मैं बिल्कुल अपनी एक जर्नी का पार्ट ही बताऊंगी, क्योंकि CSL अभी तक मेरे पास है और कहीं ना कहीं इसका भी हाथ है, मेरे को गोल्ड दिलाने में पूरा हाथ है। तो विश्वास, कंपनी स्पॉन्सर्ड कर रही है, सप्लीमेंट भी बहुत महंगे आते हैं अगर आप प्रोटीन्स लें, मतलब जो बॉडी बिल्डिंग में बहुत सारे सप्लीमेंट्स जो आप यूज़ करते हैं, तो एक स्टैक आता है तो 20-25 हज़ार रुपये की ये हेल्प हो जाती है कंपनी की तरफ से। और वो भी देखते हैं कि हमारा एथलीट ग्रो कर रहा है। उनका जो है नाम तो बाद में है, पहले तो एथलीट अपना नाम करता है, फिर वो बोलता है कि मैंने ये सप्लीमेंट्स लिए। तो कहने का मतलब कंपनी को भी ऐसे आना चाहिए, एथलीट को सपोर्ट करना चाहिए, उस पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि एथलीट कहीं ना कहीं फाइनेंशियली क्राइसिस पे आ ही जाता है। अच्छा, ये बात भी देखी जाती है, जैसे हम उत्तराखंड गवर्नमेंट की बात करें, बहुत चुनिंदा स्पोर्ट्स हैं जिसको सपोर्ट किया जाता है, बॉडी बिल्डिंग को भी नहीं किया जाता है, उस पर आपका क्या है? देखिए, उत्तराखंड स्टेट बहुत पुराना तो नहीं है, नया ही हुआ है, लेकिन 20 साल हो चुके हैं। बॉडी बिल्डिंग अभी हमारे जियो में नहीं है। होप शायद सरकार जियो में डालेगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में रेलवेज़ में तो जॉब मिलती है और बहुत सारे विभाग हैं, उन सब में जॉब्स मिलती हैं। लेकिन उत्तराखंड के स्टेट गवर्नमेंट में अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है कि बॉडी बिल्डिंग को डाला है इन्होंने। बात करेंगे मिनिस्ट्री लेवल में कि बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, लड़कियां खेल रही हैं। देखिए, उत्तराखंड में बहुत टैलेंट है, उत्तराखंड का जेनेटिक्स भी अच्छा है, शुद्ध हवा है, थोड़ा सा हिल टेरियन है, लेग्स बहुत अच्छे हैं लोगों के, स्टैमिना बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत अच्छे एथलीट्स हैं, तैयार हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंशियली उत्तराखंड देखिए इतना रिच तो स्टेट है नहीं। अच्छा, यहाँ पर अभी भी इंडिया तो डेवलपिंग है और उत्तराखंड और भी डेवलपिंग है। तो ज़्यादा यहाँ पे सोच ही है कि बच्चा पढ़ लिख जाए, डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, अपने जॉब वॉब कर ले, मल्टीनेशनल ज्वाइन कर ले, गवर्नमेंट जॉब तो बात की बात है, मल्टीनेशनल ज्वाइन कर ले और अपना लाइफ ठीक करे। तो कुछ अभी ऐसा सोचते हैं, लेकिन कुछ जो संपन्न हो चुके हैं वो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डाल रहे हैं। तो जो स्पोर्ट्स में डाल रहे हैं तो उनके बच्चे अच्छा भी कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो अपना क्या बोलते हैं, आर्चरी में अच्छा कर रहे हैं, शूटिंग में अच्छा कर रहे हैं, बलूनी स्कूल है वहाँ के बहुत सारे बच्चे। क्रिकेट में अभी सिलेक्शन हुआ है बच्चों का इंडिया टीम में। उत्तराखंड जैसे एजुकेशन हब है, वैसे उत्तराखंड स्पोर्ट्स हब भी बन सकता है। बहुत अच्छे यहाँ पे MMA फाइटर्स हैं, एक अंगद बिष्ट है, कल जीता है MMA फाइटर, बहुत अच्छा है, इंटरनेशनल चाइना में जीत के आया है, बहुत बढ़िया। तो बहुत टैलेंट है। सरकार को थोड़ा बहुत तो अगर स्पोर्ट्स चाहते हैं सरकार, तो थोड़ा बहुत तो हल्का फुल्का थोड़ी हेल्प तो करनी चाहिए, कहीं ना कहीं से हेल्प करें। जॉब नहीं दे सकते तो फंडिंग करें, स्पोर्ट्स कोटा से कुछ ना कुछ करें, प्रैक्टिस के लिए कुछ फंड दे, और जो बहुत अच्छे हैं उनको कोई एक जॉब, ताकि उनकी जो है स्पोर्ट्स चलता मतलब है। एक दिन जब कोई जीतता है उत्तराखंड का बेटा या बेटी, मतलब उस दिन तक सीमित ना रहे, ये सपोर्ट पूरा टाइम तक रहे, है ना? क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ के बच्चों पे अगर आप सपोर्ट करते हो फिर वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि सच में टैलेंट कूट कूट के भरा है, बट उसको बस उभारने वाला चाहिए, उसको दिखाने वाला चाहिए। अभी तो आप लोगों की वजह से इतना टैलेंट उभर के आ रहा है कि लोगों को पता चल रहा है, क्योंकि मीडिया नहीं होता तो कुछ दिखता ही नहीं है ना। मीडिया तो हमारे कुमाऊं गढ़वाल सब जगह भरा पड़ा है और वो वहीं कहीं लॉस्ट हो गया था, लेकिन मीडिया के वजह से वो ट्यूब में आता है, लोग देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, जानते हैं। हाँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बाकी जो आपका सोशल मीडिया, जो ट्यूब्स हैं, जो चैनल्स हैं, इनसे बहुत मदद मिली है, इनसे बहुत ज़्यादा लोगों को पता चला है स्पोर्ट्स के बारे में, और लोग हमको भी पता चला कि ऐसे ऐसे लोग खेल रहे हैं। या जब जैसे मैंने ही खेला, मेरे को इतना प्यार मिला, वो मुझे कहाँ से पता चला? मीडिया के थ्रू, क्योंकि लड़की बॉडी बिल्डिंग अनएक्सपेक्टेड, और एक माँ, दो बच्चों की माँ, और आफ्टर 40 मतलब आप इस स्टेज पे। हाँ, जबकि मुझे लग रहा था कि बॉडी बिल्डिंग कर रही हूँ, पता नहीं कैसे लोगों के रिएक्शन होंगे। और बहुत प्यार मिला इवन बुजुर्गों से। जब जैसे मैं कहीं जाती हूँ, बुजुर्ग इतने खुश होते हैं लोग की लड़की और बॉडी बिल्डिंग पहली, मतलब आप उत्तराखंड की पहली बॉडी बिल्डर हैं महिला। हाँ, उत्तराखंड की जो प्रॉपर जिसको बोलते हैं हाई वेट बॉडी बिल्डिंग, प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग, कहीं ना कहीं से हेल्प करें। जॉब नहीं दे सकते तो फंडिंग करें, स्पोर्ट्स कोटा से कुछ ना कुछ करें, प्रैक्टिस के लिए कुछ फंड दे, और जो बहुत अच्छे हैं उनको कोई जॉब, ताकि उनकी जो है स्पोर्ट्स चलता है। मतलब एक दिन जब कोई जीतता है उत्तराखंड का बेटा या बेटी, मतलब उस दिन तक सीमित ना रहे, कि सपोर्ट पूरा टाइम तक है ना? क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ के बच्चों पे अगर आप सपोर्ट करते हो तो ये वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि सच में टैलेंट कूट कूट के भरा है, बट उसको बस उभारने वाला चाहिए, उसको दिखाने वाला चाहिए। अभी तो आप लोगों की वजह से इतना टैलेंट उभर के आ रहा है कि लोगों को पता चल रहा है।
मीडिया नहीं होता नहीं तो कुछ दिखता ही नहीं है ना। टैलेंट तो हमारे कुमाऊं गढ़वाल सब जगह भरा पड़ा है और वो वहीं कहीं लॉस हो गया था, लेकिन मीडिया की वजह से वो यूट्यूब पे आता है, लोग देखते हैं, एप्रिशिएट करते हैं, जानते हैं। हाँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बाकी जो आपका सोशल मीडिया यूट्यूब है, जो चैनल्स हैं, इनसे बहुत मदद मिली है। इनसे बहुत ज़्यादा लोगों को पता चला है स्पोर्ट्स के बारे में और उनको भी पता चला कि ऐसे ऐसे लोग खेल रहे हैं। या जब जैसे मैंने ही खेला, मेरे को इतना प्यार मिला, वो मुझे कहाँ से पता चला? मीडिया के थ्रू। क्योंकि लड़की बॉडी बिल्डिंग अनएक्सपेक्टेड और एक माँ, दो बच्चों की माँ और आफ्टर 40 मतलब आप इस स्टेज पे। जबकि मुझे लग रहा था कि बॉडी बिल्डिंग कर रही हूँ, पता नहीं कैसे लोगों के रिएक्शन होंगे। बहुत प्यार मिला इवन बुजुर्गों से। जैसे मैं कहीं जाती हूँ इतने खुश होते हैं लोग कि लड़की बॉडी बिल्डिंग पहली उत्तराखंड की पहली। हाँ, उत्तराखंड के जो प्रॉपर जिसको बोलते हैं हाईवेट बॉडी बिल्डिंग, प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग या मसल्स शो करती होती है, तो ये उत्तराखंड की पहली। भाई नाम में प्रतिभा है तो काम में तो प्रतिभा होगी। और अभी तक कोई है भी नहीं। मतलब देखिए, बॉडी बिल्डिंग अगर कोई लड़की कर भी रही है और वो स्टेज परफॉर्म नहीं कर रही है तो उसको कौन पहचानता है? हर जिम में कोई ना कोई लड़की एक्सरसाइज कर रही है, तो वो एक्सरसाइज डिफरेंट हो गया, फिटनेस एक डिफरेंट हो गया और बॉडी बिल्डिंग प्रोफेशनल लेवल में एक डिफरेंट हो गया। तो उत्तराखंड में अभी तक तो कोई लड़की है नहीं। हम चाहते हैं कि आए, खेले, बहुत सारी लड़कियां खेलें। बहुत सारी कैटेगरी होती है इसमें। फिटनेस मॉडल होता है, फिजिक होता है, वुमेन फिजिक होता है, बहुत सारी कैटेगरीज है। बिकनी मॉडल होता है, स्पोर्ट्स फिजिक होता है, बहुत सारी चीज़ है। खेलना चाहिए। बॉयज़ तो हैं काफ़ी यहाँ पे उत्तराखंड में जो बॉडी बिल्डिंग खेलते हैं और अच्छा भी करते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन गर्ल्स, देखिए गर्ल्स तो आनी चाहिए। उत्तराखंड जाना जाता है वुमेन्स के लिए। यहाँ ये कहा जाता है कि औरत आगे चल रही है और आदमी पीछे चल रहा है। ये बात तय है। हमारा पौड़ी हो गया, डेरी हो गया, आपका पूरा कुआं हो गया, उसमें बहुत ज़्यादा औरतों की मेहनत है। पहाड़ों में खेती करना, पानी लाना, सब कुछ करना इतना आसान नहीं। तो इतना मेहनत करके जेनेटिक्स वैसे स्ट्रॉन्ग है, तो स्पोर्ट्स में तो होगी। थोड़ा सा सरकार थोड़ी सी हेल्प कर दे, थोड़ी सी हेल्प सरकार से बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी। शायद फिर हम कहें कि सेना के बाद फिर हमें शायद ये देखने को मिलेगी सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स में जो स्पोर्ट्स ऊपर आ चुका है। अभी सरकार की नज़र नहीं पड़ी है। स्पोर्ट्स बहुत ऊपर आ चुका है। सरकार की नज़र, देखिए एजुकेशन इस सब में तो हम आ ही गए। हर जगह आपको जो है इंजीनियर्स मिलेंगे, डॉक्टर्स मिलेंगे, उत्तराखंड के रिपोर्टर्स मिलेंगे, टीवी रिपोर्टर्स मिलेंगे। ये तो आ चुका है। एजुकेशन पार्ट से तो हम ऊपर आ चुके हैं। रही बात स्पोर्ट्स में भी हम ऊपर आ रहे हैं, बहुत अच्छा ऊपर आ गए हैं, लेकिन अभी नज़र नहीं पड़ी है सरकार की पड़ जाएगी आज नहीं तो कल नहीं तो परसों पड़ जाएगी। सरकार भी तो देखेगी भी उनकी ही स्टेट के बच्चे हैं, उनको तो ऊपर आना ही चाहिए। जैसे हरियाणा करता है, पंजाब करता है, कर्नाटक करता है, महाराष्ट्र करता है, उत्तराखंड भी करेगा। ये करना ही है, क्योंकि युवा तो हर जगह ही आगे रहना ही चाहिए, क्योंकि बैकबोन किसी भी स्टेट की युवा ही है। और आज के बच्चे को तो सब कुछ करना है, शांत कोई भी खुद इंटरेस्टेड है, लड़की हो या लड़का हो, कोई भी हो, उनको कुछ ना कुछ करना है। मतलब वो सीमित नहीं रहेंगे कि पहले 12th करेंगे फिर BA करेंगे, वो कहानी खत्म। उनको लगता है हम क्या कर लें, कितना कर लें, मतलब है बच्चा इंटरेस्टेड है तो सपोर्ट। ये जो गेम्स है, हम इसको सिर्फ प्रोफेशनल लेवल में ना देखें। अब इन्होंने एक्सरसाइज करी है, बॉडी बिल्डर, हर कोई लड़की है उसने बॉडी बिल्डिंग ही नहीं करनी है। एक फिटनेस के लिए ही स्पोर्ट्स खेला जाता है। क्रिकेट हो, बास्केटबॉल हो, वॉलीबॉल हो या कोई भी गेम हो, सारे गेम स्पोर्ट्स रिलेटेड होते हैं जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज होती है। जब आदमी बिजी हो जाएगा लेकिन उसके बैक ऑफ द माइंड में रहेगा कि मेरे को स्पोर्ट्स खेलना है, इससे मैं फिट है, मेरे पेट आ रहा है, मैं मोटा हो रहा हूँ, तो वो अपने आप ही हेल्दी रहेगा। तो ये लाइफ स्टाइल उसकी आज नहीं तो कल वो अडॉप्ट कर लेगा। तो इसलिए भी स्पोर्ट्स खेलना चाहिए हर किसी को, क्योंकि सिर्फ आपने कमाया और आपकी लाइफ मिसरेबल है, आपको बीमारियाँ लगी हैं, तो इट्स नो फन। आपके हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपको जितने साल आप जिए, आप स्वस्थ जिए, अच्छा खाए पिए, घूमे फिरे, वो इम्पोर्टेंट है। हेल्थ इज वेल्थ। लेकिन अब मैंने देखा जो 10th 11th के बच्चे भी है ना, बड़े जागरूक हो गए यार। उनको बहुत, अभी मैं एक शादी में गई थी, इतने बच्चे 10th 11th के बच्चे, वो मैं किसी की बुआ लगती थी या किसी की मौसी लगती थी या कोई ऐसे ही कि हमने आपको देखा है। अच्छा, वो मुझे क्या बोलते हैं, डाइट बता दो प्लीज़, हमें क्या लेना चाहिए। मुझे इतना अच्छा लगा सुन के, क्योंकि 10th 11th का बच्चा क्या करता है, खाता है, मोमो खाता है, चिप्स खाता है, कोल्ड ड्रिंक पीता है। मुझे बहुत अच्छा, मैंने सबको बोला मेरे नंबर लो, मैं सबको डाइट बताऊँगी। तो अच्छा लगता है कि 10th 11th के बच्चे इतने सिंसियर हो गए हैं कि डाइट मांग रहे हैं। कोई कह रहा है MMA का क्रेज़ बच्चों को इतना हो गया, फिटनेस का क्रेज़ इतना अच्छा हो गया है,
कई बच्चे तो ऐसे हैं कि पेरेंट्स आ रहे हैं कि हमारा बच्चा आपको फेसबुक पे देखता है, उसको आपसे मिलना है। बड़ा अच्छा लगता है। चलो मैं स्टार्टिंग से ही कह रही हूँ, आप मतलब उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर हैं, आप बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, आप खुद भी बता रही हैं इस तरह के किस्से। अच्छा लगता है सुन के जब भीड़ में लोग आपको बोलते हैं कि हमको आपसे मिलना है या हमको आपसे पूछना है, तो मतलब लगता है कि आपने कुछ किया है या लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, तो हाँ हम आए हैं इस दुनिया में तो कुछ कर रहे हैं। अच्छा मैम, अब कितना ब्रेक आपका कंपटीशन से है और अगला जो एम है अब वो क्या होने वाला है? देखो अभी तो मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया है, इस बीच में चाहूँगी बच्चे आए, कुछ भी पूछे, कुछ भी सीखना चाहे तो मैं उनको गाइड करना चाहती हूँ। बाकी अभी 6-7 महीने का ब्रेक ले रही हूँ, बाकी अगला फोकस अब गोल्ड है, गोल्ड में इसके लिए मेहनत शुरू हो जाती है। ब्रेक का मतलब एक्सरसाइज तो चलती रहेगी, एक्सरसाइज चलती रहेगी, हार्ड एक्सरसाइज भी होगी, लेकिन क्या होता है कि बॉडी बिल्डिंग एकदम अलग ही फील्ड हो गया और एक्सरसाइज एक अलग फील्ड हो गया। तो मसल जितनी है उसको मेंटेन करते हैं, उसको ग्रो करते हैं, लेकिन डाइट पार्ट तक थोड़ा सा इजी रखते हैं। डाइट इतनी स्ट्रिक्ट नहीं रखते, लेकिन जैसे हमारा कंपटीशन टाइम आता है तो 3 बॉडी कंडीशन देखी जाती है, लेकिन 3 महीने पहले हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। जैसे 3 महीने बाद कंपटीशन है तो हम 3 महीने पहले प्रॉपर उसका डाइट में डालना शुरू कर देंगे और 15-15 दिन की प्रोग्रेस देखेंगे। प्रोग्रेस जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी वैसे उतना डाइट रिलैक्स होगी, लेकिन अगर प्रोग्रेस नहीं हो रही है, मतलब बॉडी में फैट ज़्यादा है, तो थोड़ा सा और हार्ड हो जाता है। वो बॉडी टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से करना है। तो अभी फ़िलहाल इनका रिलैक्स पीरियड चल रहा है, क्योंकि 2 साल से कंटिन्यूस बैक टू बैक गेम्स थे इनके, और इतना 2 साल तक एक ही डाइट में रहना बॉडी को, हार्मोन्स को बहुत मार पड़ती है, बॉडी को भी रिलैक्स चाहिए। तो अभी फ़िलहाल 2-4 1 महीने 1.5 महीने के लिए तो प्रॉपर रिलैक्स है, जिसमें जो ये खा सकती हैं, मतलब हेल्दी की बात हो रही है, मतलब फ्राइड हम लोग नहीं खाते हैं, थोड़ा सा मीठा खा सकती हैं, पिज़्ज़ा वीज़ा खा सकती है, बहुत मजा आता है। मतलब जो नॉर्मल जो आम लोग खाते हैं वो खा सकते हैं, लेकिन इससे ऊपर नहीं। ऐसे नहीं कि कोला नहीं पीते हम लोग, शुगर से दूर रहते हैं, तो वो सारी चीज़ तो दूर ही है। पर नॉर्मल जैसे खाना है, घी भी खा सकते हैं, बटर भी खा सकते हैं, प्रॉपर जैसे सब खाते हैं, वो भी डाइट चल रही है। लेकिन अभी वही है कि वर्ल्ड में और एशिया में गोल्ड मिसिंग है, क्योंकि इंडिया में तो देखिए गोल्ड आ चुका है, तो जितनी बार भी खेलोगे आपको एक बार गोल्ड आ गया तो आ गया, दोबारा बार बार खेलो, आपकी मर्जी, आप खेल सकते हो, लेकिन एक आपने अचीव कर लिया तो फिर आपको इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो इसलिए एशिया और वर्ल्ड के लिए टारगेट है कि वहाँ गोल्ड आए, तो फिर वो भी टास्क एक कंप्लीट है। लेकिन अब मुझे है कि बच्चे आगे बढ़े, खेले, तो मेरा सपोर्ट रहेगा। कुछ भी वैसे पूछना हो, कुछ भी पूछना हो बॉडी बिल्डिंग को लेके या फिटनेस को लेके, क्योंकि लड़कियाँ आनी चाहिए। मेन फोकस ये है कि इन्होंने अपनी मेहनत कर ली, अब ये चाहती है जो मैंने मेहनत कर ली, और जो बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं, बॉडी बिल्डिंग हो गया, फिटनेस को लेके हो गया, तो वो मेरे पास आए, आई एम अवेलेबल, मेरे पास आए, मैं मेरे से कुछ भी पूछे तो मैं सारी चीज़ें उनको बता सकती हूँ। मैं अभी फ़िलहाल बिजी नहीं हूँ। यानी कि आने वाले टाइम में हम देखेंगे आप काफ़ी लड़कियों को, काफ़ी जो यंगस्टर्स हैं उनको ट्रेन कर रही है। चलिए, बहुत अच्छा लगा प्रतिभा मैम से बात करके, और सच में मैं तो बहुत इंस्पायर हुई हूँ इनसे, और जिस तरह की इनकी जर्नी रही है, बहुत कम समय में मेहनत की और वो मेहनत रंग भी लाई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मैनी कंग्रेचुलेशंस। जो आपके एम्स हैं वो आगे मतलब पूरे फुलफिल हो, और हम नए इंडिया हाँ मतलब प्रतिभा मैम को लिटरली जानते हैं और उनसे इंस्पायर हुए हैं। तो अगर आप भी प्रतिभा मैम से इंस्पायर हुए हैं और आप भी चाहते हैं कि उत्तराखंड जो है वो स्पोर्ट्स को लेकर आगे बढ़े और बॉडी बिल्डिंग को लेकर हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो आगे आएँ, तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। और अगर प्रतिभा मैम से आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट करिएगा, मैम आपको ज़रूर ट्रेन करेंगे।